नमस्कार साथियों। आए दिन हम सुनते हैं कि 11 साल के बच्चे ने या 12 साल के बच्चे ने या 13 साल के बच्चे ने इसलिए सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली कि घर वालों ने उसे मोबाइल देखने नहीं दिया, या माँ बाप ने पढ़ाई के लिए डांट दिया, या टीचर ने सबके सामने डांट दिया, या खेलने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, दोस्तों के साथ पार्टी में जाने नहीं दिया। इन छोटी छोटी बातों से भी बच्चे इतना भयंकर बड़ा कदम उठा लेते हैं। कहाँ गई इनके अंदर की सहनशीलता? क्यों इतना कमजोर हो गए? इसका कारण है उनके परिवार के माता पिता और अन्य लोग। अगर परिवार की नींव ही कमजोर होगी तो बच्चों में मजबूती कहाँ से आएगी? बच्चों की सहनशीलता को बढ़ाने के लिए माँ बाप को आना चाहिए। बट होता क्या है, माँ बाप खुद लगे रहते हैं, कभी मोबाइल में या किसी और काम में, कोई ध्यान नहीं दे पाते। एक ज़माना था जब बच्चों को रिश्तेदारी नहीं, पड़ोसी नहीं, मोहल्ले का कोई इंसान भी डांट देता तो बुरा नहीं मानते थे। लेकिन आज क्या होता है, आज तो माँ बाप डांटते हैं या घर का कोई सदस्य डांट दे तो बच्चे बुरा मान जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि अगर और कोई डांटे तो माँ बाप भी बुरा मान जाते हैं। माँ बाप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये प्रोटेक्शन, ये बचाव बच्चे का ही उसको कमज़ोर करता है। ज़्यादा प्यार दिखाना भी बच्चे की सहनशीलता को कम करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई टीचर ने बच्चे को डांट दिया है तो क्या हुआ उसमें? लेकिन बच्चा जब माँ को, बाप को आके बताता है, पिताजी को, कि मुझे डांट पड़ी है, तो माँ बाप सीधे बिना सोचे समझे पहुंच जाते हैं स्कूल में और टीचर के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। ये आपकी हिम्मत कैसे मेरे बच्चे को डांटने की? हम खुद अपने बच्चों को नहीं डांटते। इससे बच्चे को और प्रोटेक्शन मिलता है। वो सोचता है, अरे वाह, अच्छी बात है, ये तो मैंने कोई गलत किया ही नहीं। जबकि गलती बच्चे की थी और टीचर ने उसके अच्छे के लिए डांटा, लेकिन माँ बाप पहुँच जाते लड़ने के लिए। जब हम रहते भी हैं पड़ोस में, अगर किसी बच्चे को, मैं उदाहरण के लिए देता हूँ कि मैंने एक 8 साल 9 साल के 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़के को डांट दिया क्योंकि वो बहुत ही बदतमीजी कर रहा था, बच्चों के साथ गाली गलौज कर रहा था, भद्दे शब्द यूज़ कर रहा था। तो जब मैंने उसको डांट दिया, समझाया, तो उसने क्या किया, वो जाके अपने माँ बाप से बोल दिया कि मुझे डांट पड़ी है, उन्होंने डांटा अंकल ने। और उसके माँ बाप बिना सोचे समझे मुझसे लड़ने आ गए कि आपने हमारे बच्चे को डांटा क्यों? ढाल की तरह उसके सामने खड़े हो गए। बच्चा ये सब देखता है। मैंने समझाया कि इस तरह से ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो बोला, आप कौन होते हैं? आप हमको शिकायत करते, हम उसको समझाते, आगे से आप मेरे हमारे बच्चे को मत डांटिए। बच्चा ये प्रोटेक्शन, ये बचाव देखकर, ये ढाल देखकर क्या सीखेगा? कहाँ जाएगी उस सहनशीलता? वो कमजोरी होगा। वो सोचेगा ठीक है, आगे से मैं कुछ भी करता रहूँगा तो मेरे माता पिता मुझे बचाएंगे। तो ये प्यार नहीं है, ये बचाव नहीं है, ये बच्चे को कमज़ोर बनाना है, उसकी सहनशीलता को कमज़ोर करना है। वरना पहले के ज़माने में पिता चले जाते शहर कमाने के लिए सालों साल, और जो संयुक्त परिवार होता था वो बच्चे को रखता था। बच्चा कहाँ खेल रहा है, क्या हुआ, कहाँ है, कहाँ गिर पड़ा, कोई फिक्र नहीं थी। गिरता भी तो कोई बचाने नहीं जाते थे। आजकल तो थोड़ी चोट लगती है तो माँ बाप ऐसे दौड़ते जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। इससे वो प्यार झलकता तो है, लेकिन वो प्यार उसको कमज़ोर करता है। बच्चे को मजबूत होने दीजिए। गिर के उठना ही ज़िंदगी है। गिरेगा, लगेगा ही, चोट होगी, रोएगा धोएगा। अगर जितना हम उसके पास जाएंगे, जितना उसको सहलाएंगे, वो ज़्यादा रोएगा, ज़्यादा कमज़ोर होगा। इसलिए उसको छोड़ दीजिए, उसको अपने हाल पे छोड़िए। देखिए कैसे वो फिर चुपचाप उठ के आता है। तो मेरी माँ बाप से यही सलाह है कि बच्चों को प्यार मोहब्बत दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से ढाल बनकर खड़े मत होइए कि अगर कोई उनको अच्छे के लिए डांट रहा है तो आप बच्चे को समझाने के बजाय जो डांट रहा है उसी को डांट देंगे। बच्चे के साथ बैठिए, समझिए क्या हो रहा है उसके साथ। कोई बात है तो समझाइए, अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो समझाइए कि वो ठीक नहीं है। आपने कह दिया कि वो डांटा है तो चलो मैं जाके डांटता हूँ उनको,
तो उसको तो हिम्मत ही मिलती है बदमाशी करने की। तो मेरे साथियों, कृपया ध्यान दीजिए, बच्चों का पालन पोषण का इतना आसान नहीं है। अगर उनको मजबूत बनाना है, आगे आने वाली परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करना है, तो उनको प्यार तो दीजिए, दोस्ताना रखिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि वो कमज़ोर हो जाए, उसकी सहनशीलता चली जाए। आज माँ बाप भी कमज़ोर हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भी सारे दिन ही सब चीज़ों में लगे रहते हैं। छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन आ जाता है। अरे डिप्रेशन, किस चीज़ का डिप्रेशन भाई? पहले की ज़िंदगी कितनी कठिन थी, लोग कभी डिप्रेशन में नहीं आए। ये आजकल ये नए नए डिप्रेशन में आ गए, बच्चा डिप्रेस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर करते जा रहे हैं। हमारा लालन पालन उनको कमज़ोर कर रहा है। तो साथियों, मेरी तो यही गुजारिश है कि बच्चों को मजबूत बनाइए, क्योंकि बड़ी मन्नतों के बाद बड़ी पूजा पाठ के कहीं के बच्चे पैदा भी होते हैं। और उस उम्र में 11 12 13 साल की उम्र में अगर वो इस तरह का खतरनाक कदम उठा लेते हैं, तो क्या बीतती होगी माँ बाप पे, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए बच्चों को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए, उसके अंदर मनोबल पैदा कीजिए, ताकि वो छोटी छोटी बातों पे आके रोए नहीं, घबराए नहीं और ऐसे कोई कदम न उठाए। धन्यवाद। मेरा इस चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।